खान साहब की रिहाई क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि मेरी जमात ट्रेन ऐसे हुई है कि एक लंबे अरसे तक एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर तो बिल्कुल बेशक हैं, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक उनको जेल में रखा गया है। उस वजह से जमात के अंदर अगर आप, तो मैं ये कहूँ कि सारी चीजें ठीक हैं और एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथ, ऐसा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, हमारी बहुत सी लीडरशिप हटा दी गई, जैसे असद उमर साहब या पुरानी बहुत सी लीडरशिप, नाम लेना जरूरी नहीं है, बहुत से लोग चले हटा मजबूर कर दिया गया। ऐसी हालत में जमात का इंटैक्ट रहना ही एक बहुत बड़ा जुबा है। माजी में इतना इस तरह का ऑनस्लॉट किसी जमात का नहीं हुआ। इस वजह से आपका का सवाल एक जगह दुरुस्त हो सकता है कि वर्कर कंफ्यूज हो, लेकिन मैं नहीं समझता वर्कर कंफ्यूज हो। वो इस बात पे क्लियर है कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, फाइज नहीं होगा। हाँ ये है कि इमरान खान साहब के निकलने के लिए कोई मोडालिटीज होंगी। बात आपने वाज़े अंदाज से बता दी कि इस मरतबा जो तहरीक है वो मरकज़ पर नहीं होनी चाहिए, हर तरफ उसको फैलाना है। पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर पार्टी के उन हालात से है जो आपके ख्याल के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने बना दिए, लेकिन आप पुरुमीद नज़र आते हैं कि इस मरतबा शायद हालात मुख्तलिफ हों एहतजाज के हवाले से। बहरहाल एहतजाज की ना फ़िलहाल कोई फॉर्मल कॉल आई है, ना अभी डेट सेट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसके ऊपर। जो अलीमा खान का बयान है वो तो खैर आप किसी ज़माने में भी सुन लें, किसी वक्त भी सुन लें, वो वाज़े अंदाज से इमरान खान के बिहाफ पर, इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रही हैं। तो ये भी पार्टी को देखना होगा कि एक तरफ इमरान खान की बहन उसके लिए रिलीफ मांगती है, तो दूसरी तरफ आप वर्कर्स को एहतजाज की तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन मामला सिर्फ जमात का ही नहीं है, हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी बनती है। जिन हालात का मैंने जिक्र किया वो सारे मुल्क पर तारी हैं, सब मुल्क के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो सिर्फ एक जमात उससे मुतासर नहीं हो रही। सो वी विल सी कि हनीफ अब्बासी साहब हमें क्या बताएंगे कि डायलॉग की कितनी गुंजाइश मौजूद है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, नया जो निज़ाम बना है जिसके अंदर आपको आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल के अहदे पर मुतय्यन है उनको एक मज़ीद मरकज़ियत मिली है, तो उनकी इस मरकज़ियत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें कितनी मसदूद हुई हैं या कितनी खुली हैं। जो लेटेस्ट सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की सोच के हवाले से और अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो मामलात हैं उसके लिए हम अपने रिपोर्टर के पास जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि हालात वहाँ पर क्या हैं। जी, आपके पास आज के दिन की तफसीलात क्या हैं? जी तला साहब, आज GHQ केस की समाअत थी और समाअत के दौरान जब हमें एक्सेस दी गई और हम कोर्ट रूम में पहुंचे तो उस वक्त बाकायदा तौर पर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह जो थे वो इस मुकदमा की समाअत कर रहे थे और इस्तगासा के जो गवाहान थे उनकी शहादत कलम बंद की जा रही थी। तकरीबन 50 के लगभग वकला सफाई जो थे वो कोर्ट रूम में मौजूद थे और काफ़ी रश था कमरा अदालत में। जब हम पहुंचे तो समाअत जारी थी, तो हमने देखा तो इमरान खान जो थे वो अदालत की लेफ्ट साइड पर जो कार्नर था वहाँ पर मौजूद थे। वकला की कसीर तादाद उनके पास खड़ी थी। कुछ पार्टी रहनुमा जो आज समाअत के लिए बतौर मुलजम उस अदालत में पेश हुए थे वो भी उनके पास मौजूद थे। लेकिन अहम बात ये थी कि आज जब ये मुलाकातें हो रही थी, इसी दौरान फैसल चौधरी एडवोकेट जो थे फवाद चौधरी के भाई, वो काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज दोबारा कोर्ट रूम में आए और वो सीधे गए इमरान खान साहब की जानिब। पहले तो वो कुछ देर उन्हें इग्नोर करते रहे, लेकिन बाद उनकी मुलाकात हुई और वो उनसे काफ़ी देर तक सरगोशियाँ करते रहे और उन्हें कोई ख़ास पैगाम पहुँचाया, जिसके बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो इमरान खान ने उनकी काफ़ी लंबी बात सरगोशी में सुनने के बाद उन्हें कुछ हदायत भी जारी की। इसी दौरान सेनेटर अली जफ़र भी उनसे मिले, अशरफ खान सोना, उस्मान डार भी उनसे मुलाकात करते रहे। ज़्यादा मुलाकात उनकी वकला से रही। इनकी फैमिली जो थी, तीनों बहनें, उन्होंने आने की कोशिश की लेकिन वो अंदर नहीं पहुंच सकी और उनके अंदर पहुंचने से पहले ही समाअत ख़त्म हो गई। जब ये मुलाकात ख़त्म हुई फैसल चौधरी की उनसे, तो वो हमारी भी उनसे मुलाकात हुई और हमने भी उनसे पूछा कि क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं मैं बता सकता कि मैंने उन्हें क्या पैगाम दिया है, लेकिन मुझे ये हदायत दी गई है कि मैं इनका मौक़िफ़ मीडिया पर एक तगड़े अंदाज में पेश करूँ। दूसरी जानिब इस मुलाकात के दौरान ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता रोज़ जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी 4 रुकनी पंजाब के सियासी मामलात की देखभाल के लिए, उस हवाले से वकला और सियासी लीडरशिप ने इमरान खान को आगाह किया। इमरान खान ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बैरिस्टर अली ज़फ़र को और दीगर पार्टी लीडरशिप और वकला जो थे उनको कहा कि फौरी तौर पर बाहर जाकर शमीम नकवी को यह पैगाम दिया जाए कि वो दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी करें और आलिया हमजा
जिनके हवाले से ये खदशात आ रहे हैं कि उन्हें पंजाब में काम करने से पार्टी की तंजीमें जो है वो रोक रही हैं उनको, वो काम करना चाहती हैं और उनको हर्डल क्रिएट उनके लिए की जा रही है और उनके इख्तियारात पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए फौरी तौर पर एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिसमें आलिया हमजा को इस 4 रुकनी कमेटी के ऊपर जो है वो सरबराही सौंपी गई है। हमारे जो अंदर बात हुई कुछ पार्टी रहनुमाओं से और वकला से, जिसमें आलिया हमजा के वकील डॉक्टर अली इमरान शहजाद भी शामिल थे, उन्होंने सारे वाक़या की तस्दीक की, बैरिस्टर अली जफ़र ने तस्दीक की और इसी के साथ पार्टी के अंदर से वहीं पर मौजूद कुछ वकला ने और सियासी रहनुमाओं ने यह भी इमरान खान को मशवरा दिया कि आलिया हमजा को इस कमेटी के ऊपर सरबराही सौंपने के बाद अब एक नया इशू आएगा, पार्टी में नाराजगी पैदा हो सकती है क्योंकि हमाद अजहर का जो पंजाब में ग्रुप है उनकी इस कमेटी में कोई भी जो है वो मेंबरशिप मौजूद नहीं है, उनका कोई भी रुकन इसका मेंबर नहीं है कमेटी का। तो इसके मद्देनजर के उनका ग्रुप नाराज ना हो, हाफिज फरहत अब्बास का नाम बताया गया कि जो पंजाब से MP हैं उनको इस कमेटी में शामिल कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से अपना कोई जवाब जो पार्टी रहनुमाओं या वकला लीडरशिप जो उनसे ये तमाम मामला डिस्कस कर रही थी उनके सामने नहीं दिया। समात के दौरान बानी PTI की फैमिली अंदर नहीं जा सकी, समात ख़त्म हो गई और जैसे ही समात ख़त्म हुई तो उसके बाद जो 5 अरकान की लिस्ट दी गई थी PTI के जो मेंबर्स थे, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल थे, कुछ सेनेटर भी शामिल थे, कि आज उन्होंने मुलाकात करनी है। चूँकि आज बानी PTI से मुलाकातों का दिन है, वो अडेला जेल के बाहर पहुंचे और काफ़ी इंतज़ार करते रहे, लेकिन अडेला जेल इंतजामिया की जानिब से उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और जब उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और सरकारी वक्त ख़त्म होने के बाद जो मुलाकात का था वो ख़त्म हुआ तो वहाँ से वापस चले गए। अच्छा, कहीं पर आपको कोई हतमियत के साथ या मालूमात की बुनियाद पर यह सेंस है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कहीं पर कोई फ़ैसला होने की उम्मीद है कि इन्होंने किस तरफ पार्टी को लेके जाना है? कभी एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ। तो कोई ऐसा ग्रुप है जो कहे कि जी किसी करवट तो इस ऊँट को बिठाएं, ऐसा कोई मामला आपके सामने आया कि नहीं? तलत साहब, अब तक हतमियत तो इस हवाले से कोई नज़र नहीं आती। 2-3 बयानात हमारे सामने आए, बैरिस्टर गौर का बयान सामने आया, अली अमीन गंडापुर का उससे डिफरेंट बयान है और इसी तरह अलीमा खान जो है उनका एक अपना मौक़िफ़ है। तीनों मौक़िफ़ जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद है। लेकिन अहम बात यह है कि बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं वो ये चाहते हैं, अब तक हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट समेत जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनसे मामलात को हल किया जाए और कोशिश की जाए कि जितने गिरफ्तार कारकुनान हैं उन समेत बानी PTI को रिहाई को मुमकिन किया जा सके। लेकिन बाकी किसी तरफ से हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। इनके तमाम बयान आपस में आकर टकराते हैं और इसी दौरान हमारी जो अब ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है उसमें ये बात सामने आई है कि बानी PTI भी अपनी पार्टी की लीडरशिप के जितने लोग इस वक्त सरकारी ओहदों पर बैठे हैं उनसे सख्त नाला हैं और इसका इजहार भी वो गाए बगाए अपने रहनुमाओं के ज़रिए कर चुके हैं और उनका ये ख्याल है कि ये तमाम के तमाम लीडर्स जो हैं वो उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे और उनकी रिहाई के लिए कोशिश ना करने के बायस ना तो उनके कारकुनान के लिए कोई सूरत हाल बन रही है कि वो बाहर आए और ना ही उनकी रिहाई के लिए कोई जो इक़दाम है वो किए जा रहे हैं। इसी के लिए हम ये समझते हैं कि अब तक कोई भी ऐसी हतमी चीज़ नहीं है जिसमें यह फैसला हो सके कि पार्टी का रुख किस जानिब जाएगा। एक ग्रुप जो है वो अपनी तरफ मामलात को अपने अंदाज से चलाने की कोशिश करता है तो दूसरा ग्रुप जो है अपने अंदाज से चलाने की कोशिश करता है और इसकी एक ताज़ा मिसाल अभी हमने आपको बताई कि गुज़श्ता रोज़ जो कमेटी बनाई गई थी उसके ऊपर एक नई सरबराह मुकर्रर की गई, जबकि उन्हें दोबारा एक मशवरा दे दिया गया कि आप तीसरे ग्रुप के एक मेंबर को भी इसमें शामिल कर लें। बहुत शुक्रिया जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि मामला तय हो जाएंगे, वरना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस मुसाफिर की तरह हमें फ़िलहाल लग रही है जिसने गलती से गलत स्टेशन के ऊपर अपना सामान उतार लिया है और अब ट्रेन उसके हाथ से निकल गई।